वालों के लिए पार्ट दो का नाम क्या है बेटा? पार्ट 2 का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। 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 देखोगे आप सब लोग, 6वें वाले भी, 7वें वाले भी और 8वें वाले को करना ही है। पहला सवाल लिखा है आपका 3x बराबर 2x प्लस 18। मैंने आपको विधि बताई थी, क्या करना है? पक्षांतर करना है। पक्षांतर की मेथड में लिखा था बराबर के इस साइड से कोई संख्या उस साइड ले जाई जाती है तो उसका क्या है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे 3x इस साइड हटे, 2x को इधर लाओगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 18 है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 3x में से 2x जाएंगे, x बचेंगे, x बराबर 18। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर पहला। दूसरा सवाल देखेंगे बेटा। दूसरा लिखा है 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। भी क्या करना है बेटा? पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करोगे 5t इधर दे, 3t को इधर लाओगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 5 झाका था, 3 को उधर ले जाओगे, धन के 3 हो जाए। बेटा बात है, नहीं करो, उधर नहीं करो, पिट जाओगे। उस दिन तुम पिटे थे, वीडियो चल रही है लाइव, उसमें मत बोलो। 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2t। और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? माइनस के 2। तो t बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2/2, 2 एकम 2, t बराबर -1। साइड के 2 सवाल में पहले करवा चुका हूँ, करवा दिए ना, पहले 2 सवाल ये करवा चुका हूँ। इसके आगे देखते चलो आप। इसके आगे देखो तीसरा सवाल। कौन सा सवाल? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल लिखा हुआ है आपका 5x, बात नहीं, 5x धन के 9 बराबर 5 धन के 3x। यही है। इसमें भी क्या करना है बेटा? पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे 5x जे है, 3x इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 5 जे है, 9 साइड जाएंगे, धन के हो जाएंगे। 5 में से 3 जाएंगे, 2x बचेंगे, 9 और 5 14। x बराबर आ जाएंगे बेटा 14/2, 2 7 x बराबर कितना आ गया? 7। सवाल नंबर लगेंगे 4। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना बेटा, हाँ नहीं करना है, वैसे ही जाओ कर ली। जहाँ भी समझ में नहीं आया मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा। बस सवाल समझ में नहीं आया उसे तो पूछना है, केवल फालतू नहीं बोलना है, ठीक है? जहाँ समझ में नहीं आए जो भी आपको वो पूछना है। ये 2 जेड लगे हुए हैं, 2 जेड। यहाँ से क्या करेंगे? वही वाली स्थिति बनेगी। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर फिर से करेंगे। पक्षांतर फिर से करेंगे तो क्या आएगा? पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा? पक्षांतर करने पर करेंगे तो दोबारा से क्या आएगा बेटा? 4z थे, इस साइड आए 2z बराबर में 6 थे, 3 प्लस के हो गए, 4 में से 2 जाएंगे तो 2z बचेंगे, बराबर में 6 और 3 9 हो जाएंगे। z बराबर निकालोगे तो 9/2 आ जाएंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलो नेक्स्ट आगे चलिए बेटा। आगे देखेंगे आगे क्या करना है। आगे देखो आप, आगे सवाल नंबर कौन सा आएगा? 4 हो गए। सवाल नंबर 5। 5वां सवाल लिखा है 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस के x। यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ आप वही लिखोगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर 2x, x क्या करना है? धन के हो जाएंगे x, 14 1 उस साइड जाएगा, धन का हो जाएगा। यहाँ से कितने आ जाएंगे? 3x बराबर 14 और 1 15, x बराबर 15/3, 3 5 है, x बराबर कितना आ गया?
सवाल नंबर छठवां देखो। छठवें सवाल में लिखा है 8x प्लस के 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 धन के 7। ध्यान से चलेंगे बेटा, अभी पक्षांतर नहीं करना है। धन की 4 सबसे पहले गुणा करना है। 3 का x में गुणा करोगे 3x, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 धन की 7। अभी भी पक्षांतर नहीं करना है। 8x धन की 4 बराबर क्या करेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो धन की 4 बचेंगे। कितनी बचेंगे, धन की। अब कर दो पक्षांतर। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे 8x माइनस के 3x बराबर 4 अति माइनस के 4 हो जाएंगे। 5x बराबर कितनी आ जाएंगी, 0 और x बराबर आ जाएगा 0/5 बराबर 0। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर। छठवीं के बाद सवाल नंबर 7वां देखेंगे। सवाल नंबर कौन सा, 7वां लिखा है x बराबर 4/5 इंटू में एक्स धन की 10। यही लिखा है बेटा। क्या करना है बेटा, इस चीज को समझ लीजिए। इसके बटे में 1 कर लो, 5 का गुणा इधर करो। 5 इंटू एक्स बराबर 4 का गुणा एक्स में 4x, 4 दशारम 40। समझ में आई बात, क्या नहीं आई, आ गई। बस यहाँ से क्या कर देंगे, 5x बराबर 4x धन की 40 पक्षांतर करने पर करो 5x जी 4x क्या करना है माइनस की 40 है, x बराबर आ जाएगा 40। क्लियर कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर देखो आप कौन सा, सवाल नंबर देखो कौन सा, 8वां सवाल लिखा है बेटा 2x बटी में 3 धन का 1 बराबर 7x बटी में 15 धन की 3। अब देखो बटी में 1 कर लेंगे, बटी में 1 कर लेंगे। ध्यान से देखना, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। सवाल थोड़ा मजेदार है, ध्यान से देखें। 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा काय में करना है 2x में। ढंग से लगाएंगे, 3 में 1 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 1। कैसे ही लिखते थे, बराबर 15 आएगा एलसीएम। 15 में 15 का दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा काय में करोगे 7x में। ऐसे ही करवाए थे क्या ना, जोड़ घटा में जब सिखाए थे। उसके बाद आगे देखो 15 में 1 का भाग दोगे 15 बार जाएगा, यानी 15 गुणा 3 आएगा। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया, सबको आ गया। चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये 2x में 1 का गुणा करेंगे 2x, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 बटी में 3 चल रहा है, 7 का गुणा x में 7x, 15 का गुणा 3 में 15 3 45 बटी में 15। यहाँ तक क्लियर है। ये वाली संख्या से 3 5 है 15 काट दो। अब 5 का गुणा करना है इसमें, 5 का गुणा काय में करना है 2x धन 3 में, क्योंकि बराबर में कैसी गुणा होता है, जब भी बराबर का निशान लगा हो तो ऐसे गुणा होती है संख्याओं। 2/3 लिखा है और 5/2 लिखा है, 2 का गुणा इधर और 3 का 5 का गुणा ऐसे। ठीक है, ऐसे करते हैं तो ऐसे जब हमने किया है, इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से तो 1 का गुणा करना है तो 7x धन की 45 जाके तक कोई दिक्कत। इनमें गुणा कर दो 5 दूनी 10x। इधर आ रहा है इतना, क्या नहीं आ रहा, यहीं तक आ रहा है बस का है। चलो 10x धन की 5 दिया 15 बराबर में कितनी हो जाएंगी 7x धन की 45। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, पक्षांतर। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर दो बेटा। 10x जी हते माइनस की 7x हो गए बराबर में 45 हते माइनस के 15 होगा, हो जाएगा यही आंसर। ये कितने आ जाएंगे 3x और बराबर में 30, x बराबर 30 बटी में 3 3 30 बराबर आ गया 10। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर और रह गया, ऊपर से भर ले आए, चलाते हैं नीचे की ओर। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे आगे, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर करना है अपने को कौन सा, 9वां। सवाल नंबर कौन सा करना है, 9वां। 9वां सवाल लिखो। 9वां सवाल लिखा है बेटा, 9वां सवाल लिखा है 2y धन की 5/3
बराबर 26/3 माइनस के बाय बटी में 1 करूं, बटी में 1 करूं। इधर से क्या करोगे बेटा, इधर से आप क्या करोगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, फिर से 3 आएगा, 3 का 1 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा काय में करेंगे, 2 बार में। अच्छे से समझ में आ रहा है, पेंसिल लगाएंगे, 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे, बराबर 3 का, इधर भी 3 एलसीएम आएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट है, इधर भी 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा तो फिर इधर भी देख लो, 3 का 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा काय में करना है, 26 में, माइनस चिन्ह लगा के 1 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा काय में करना है, बाय में, यानी 3 गुणा बाय। यहाँ से इनकी कहानी खत्म कर दूं, समझ में आ रहा है, इधर भी काटा था अपन ने, ये कटा था, लेकिन अभी 3 3 था, इसलिए क्यों कटेगा, क्योंकि 3 का गुणा इधर ना, 3 का गुणा उधर बना, वो बाद में 3 से 3 कटना है, इसलिए इन्हें काट दिया। आप क्या करेंगे, 2 दिया 6 बाय और 5 एकम 5, जहां समझ में नहीं आप पूछ लेना, 26 एकम 26 3 बाय। क्या करेंगे बेटा, वही पक्षांतर, क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करो बेटा, 6 बाय है, 3 बाय को इधर लाओगे धन के हो जाएंगे, 26 है, 5 को उधर ले जाओगे माइनस के हो जाएंगे, 6 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 9 बाय, 26 में जब 5 जाएंगे तो 21 बाय बराबर कितने आ जाएंगे, 21/9, काट दो, 7 से 21, 3 तरह का 9, बाय बराबर आ जाएगा बेटा 7/3। समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर लास्ट बचा है, लास्ट कौन सा बचा है, 10वां, इस प्रश्नावली का 2001 का 10वां सवाल बचा है। 3m बराबर 5m माइनस के 8/5, क्या करोगे, इसमें क्या करना है, इसी को हल कर लो, इसके बटे में कर लो 1, 3m से मत बोलो, लेकिन कुछ भी तो नहीं करना, काय को हैरान हो रहा है, कर सकते ना, पक्षांतर कर दो, क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर करो, 3m हटे, 10 साइड m को ले आए तो माइनस के 5m हो गए, बराबर में रहने की 8/5 बचे क्या, नहीं बचे, बचे, इधर से क्या करेंगे, माइनस के 2m बराबर माइनस के 8/5, माइनस से माइनस कट गया, 2m बराबर कितने आ गए, 8/5, 8/5। अब यहाँ से क्या करोगे, m बराबर निकालोगे, 8/5 गुणा में 2, 2 से काट दो, 2 चौको 8, m बराबर कितना आ गया, 4/5। बात नहीं करो बेटा, 4/5, क्लियर, इस प्रकार से हो गया। देखो अब सरल तरीका और दिखाता हूँ, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देख लो, सवाल ये वाले दूसरी विधि से भी हो सकते हैं। सवाल लिखा था अपना 2x/3 धन का 1 बराबर 7x बटी में 15 धन का 3, यही लिखा था। यहाँ भी अपन पक्षांतर करके कर सकते थे, पक्षांतर करने पर देखो क्या हो जाता, आप इधर लिखते 2x/3 और इधर आ जाती माइनस के 7x/15, जागना ले आते ना, बराबर में 3 है, 2 को भागना ले, 1 को भागना ले आते तो माइनस का हो जाता। यहाँ से 15 एलसीएम लेते, 3 में देते 5 बार जाता, 5 का गुणा यहाँ में करते तो 5 दूनी 10x आता, 15 में देते 1 बार जाता, 1 का गुणा 7 में करते तो 7x आता, बराबर में कितना आ जाता, 2। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आओ समझ में, है ना। 15 और 3 का एलसीएम लिया, 15 आया, 15 एलसीएम आया, 15 में 3 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा ना, 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, तो देख जो लिखा है मैंने 10x, 15 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7x में करेंगे, कैसे रहेंगे, 7x से 7x रहेंगे, फिर 3 में से जाएगा, 2 बचेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट। यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ से आगे आएंगे तो क्या आ जाएगा, 7x, 10x में 7x का 3x बचेंगे, बटी में 15 बराबर 2, 15 गुणा उधर कर दो, 3x बराबर 15 दूनी 30 बटी में 15, 15 दूनी 9 अभी नहीं होगा, 30 हो गया, 15 बटे में 30 आया, कितना आया, 30। x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30 बटी में 3, 3 दशेरम 30, x बराबर कितना आ गया,
उसमें भी क्या आ रहा था, जौन से भी करना हो जौन से कर सकते हो। ये 8वां सवाल ऐसे भी हो सकता है, आप अपना 9वां सवाल भी कर सकते हो ऐसे। 9वां सवाल भी देख लो एक में तुम्हारा। देखो इसलिए बता रहा हूँ विधियां कि आपका दिमाग जहाँ चल रहा है। 2y धन के 5/3 लिखे थे, बराबर में 26/3 माइनस के y लगा था। क्या करते, पक्षांतर करने पर 2y हते जागना ले आते y तो धन के हो जाते। ये 26/3 हते भागना ले आते तो 5/3 हो जाते। कोई दिक्कत, ये हो जाते 3y और इनका एलसीएम देते 3 आता, एक एक पे दे भाग, तो डायरेक्ट लिख दो 26 धन 5। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? एक बार ये तो गुणा करें 26 के 26, एक बार ये गुणा करें 5 के 5। इधर से कर लो 3y बराबर 26 और 5 कितने हो जाते, 31। 31 ही हो रहा है क्या नहीं? ये वाला गड़बड़ हो रहा है कहीं का। 5 को डाले में माइनस के होना था, गड़बड़ तो राइट होना है बेटा। चिन्ह की गड़बड़ हो गई, उत्तर सब गड़बड़ हो जाएगा। 26 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 21 बटे में 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा? y बराबर निकालेंगे 21 बटे में 3 गुणा 3, 30 आते हैं 21। कितना आ गया, 7/3 आया क्या नहीं आया? चाहे उन विधि से कर लो जिससे अच्छा लगे, ठीक है, मर्जी आपकी है। 2 साल एक के सारे सवाल उतार लो।